नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। परिवार के अंदर की खटपट, कांग्रेस का कमजोर साथ और एनडीए की बढ़ती ताकत, इन सब ने मिलकर तेजस्वी यादव की राजनीति को बार बार झटका दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बार नई रणनीति बनाने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के बाद से उनका सियासी सफर आसान नहीं रहा। 2022 में बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार उनके साथ आए, लेकिन ये साथ ज्यादा दिनों तक चला नहीं। सिर्फ 17 महीनों में ही सब कुछ बदल गया। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी 2020 वाली अपनी सफलता को दोहरा नहीं पाए। 2026 के राज्यसभा चुनाव में भी उनकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और सब बिगड़ गया। अब हाल ये है कि उनके खाते में लगातार नाकामी ही जुड़ती जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव की रणनीति बार बार क्यों फेल हो रही है? क्या उनकी पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और क्या आने वाले एमएलसी चुनाव में भी उन्हें फिर से झटका लग सकता है? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आरजेडी की साख पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे और समझाएंगे कि तेजस्वी के फेल होने के पीछे क्या कारण है। उम्मीदों से झटकों तक का सफर, महागठबंधन की कमजोर कड़ी। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ उसने एक बात साफ कर दी है कि सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता। खासकर तो तेजस्वी यादव के लिए ये दौर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी उम्मीदें बहुत ऊंची दिखती हैं तो कभी हालात अचानक हाथ से निकल जाते हैं। 2022 से लेकर अब तक की कहानी देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हर मोड़ पर उन्हें कोई ना कोई बड़ा झटका ही मिलते आ रहा है। परिवार की अंदरूनी खटपट हो, साथियों का साथ छोड़ना और विपक्ष की मजबूत रणनीति, इन सब ने मिलकर उनकी राह को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन का हाथ थामा, तब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ा मौका था। उस समय माहौल ऐसा बनाया गया कि जैसे अब बिहार की कमान धीरे धीरे तेजस्वी के हाथ में आने वाली है। खुद नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों से उन्हें अपना उत्तराधिकारी बताते नजर आए। इससे तेजस्वी और उनके समर्थकों को भरोसा और बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है और आगे बढ़ने का सही समय आ गया है। उन्हें ये भी भरोसा हो गया कि 2025 का रास्ता अब लगभग साफ है और मुख्यमंत्री बनने का सपना ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन राजनीति में भरोसा सबसे कमजोर कड़ी होती है। जो साथ आज मजबूत दिखता है, कल वही टूट भी सकता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2024 आते आते अचानक नीतीश कुमार ने अपना रुख बदल लिया और एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए। यह फैसला तेजस्वी यादव के लिए पहला बड़ा झटका था। जिस भरोसे के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे, वही एक झटके में टूट गया। इससे उनकी पूरी रणनीति बिखर गई और उन्हें नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें ये समझ नहीं आया कि जिस साथी पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही अचानक क्यों बदल गया और अब आगे की राह क्या होगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने हार नहीं मानी और कोशिश की कि किसी तरह से सरकार को घेरा जाए। उन्हें पता था कि संख्या बल पूरी तरह से एक तरफा नहीं है और अगर थोड़ी सी भी रणनीति सही बैठ जाए तो खेल पलटा जा सकता था। उस समय उनके पास करीब 115 विधायक थे और उन्हें सिर्फ 7 विधायकों की जरूरत थी। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी भी की थी। कुछ विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई और पूरा प्लान बनाया गया कि कैसे सरकार को गिराया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जिस चाल को उन्होंने बहुत सोच समझ कर चला था, वही उल्टी पड़ गई। विश्वास मत के दौरान उनके ही कुछ विधायकों ने साथ नहीं दिया और पूरी बाजी पलट गई। नीतीश कुमार ने 125 वोटों के साथ आसानी से विश्वास समेत जीत लिया। ये तेजस्वी के लिए दूसरा बड़ा झटका था
और शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक भी, क्योंकि यहाँ हार बाहर से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की वजह से मिली थी। इसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव सामने थे। ये उनके लिए खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका था, या कहा जाए कि सबसे बड़ा मौका था। उन्होंने चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान किए, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही और फिर इसे बढ़ाकर एक मुश्त 30,000 रुपए देने का भी वादा कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया था। शुरुआत में लोगों को ये बातें आकर्षक तो लगी, लेकिन धीरे धीरे इन वादों पर सवाल उठने लगे। लोगों को लगने लगा कि ये वादे जमीन पर उतारना मुश्किल है। आखिर हर एक घर में एक व्यक्ति को वो सरकारी नौकरी कैसे देते? खासकर कि जब हम नौकरी के वादे की बात करते हैं तो लोगों के बीच में ये मजाक का विषय बन गया था। जो लोग पहले उन्हें गंभीर नेता माना करते थे, वो इस घोषणा के बाद उनकी आलोचना करने लगे थे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने चालाकी से अपनी योजनाओं को लागू करनी भी शुरू कर दी थी। महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजने की योजना शुरू हो गई, जिससे जनता पर सीधा असर पड़ा। चुनाव का नतीजा आया तो तेजस्वी यादव की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और पूरा महागठबंधन मिलाकर भी 35 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाया। यह हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए गए थे। लोगों के मन में यह बात आने लगी थी कि क्या वो वाकई इतने बड़े नेता बनने के लिए तैयार है भी या फिर नहीं। आखिरी वक्त पर खेल पलटा, संख्या कम, मुश्किल ज्यादा। इसके बाद 2026 में राज्यसभा चुनाव हुआ, जहां एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की। उन्होंने दूसरे विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश की और आंकड़े भी जुटा लिए। सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा था, लेकिन आखिरी समय पर फिर से वही हुआ जो पहले होता आया था। इस बार भी उनके अपने ही लोग साथ नहीं दे पाए। कांग्रेस के 3 और उनकी अपनी पार्टी के एक विधायक ने उनका साथ छोड़ दिया। ये हार उनके लिए एक और बड़ा झटका था। बार बार अपने ही लोगों से धोखा मिलना किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इससे न सिर्फ रणनीति कमजोर होती है, बल्कि भरोसा भी टूटने लगता है। इसी दौरान उनका एक और रूप भी देखने को मिला, जब वो बंगाल जाकर ममता बनर्जी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। इससे भी ये संकेत मिला कि अब नए रास्ते तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच उनके परिवार में भी हालात कुछ ठीक नहीं रहे। चुनाव से पहले ही घर के अंदर विवाद शुरू हो गया। उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया। ये मामला काफी चर्चा में रहा और इसका असर सीधे उनकी छवि पर पड़ा था। इतना ही नहीं, उनकी बहन यानी रोहिणी आचार्य ने भी सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए। परिवार के अंदर की ये खटपट अब छुपी नहीं रही थी। जो बातें पहले घर के अंदर रहती थी, अब वो घर से बाहर आने लगी थी। इससे विरोधियों को भी मौका मिला और उन्होंने इस मुद्दे पर खूब जमकर उन पर सवाल दागे। चुनाव के समय इस तरह की खबरें किसी भी नेता के लिए नुकसानदायक होती हैं और तेजस्वी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब आगे एमएलसी चुनाव आने वाले हैं और हालात ज्यादा अलग तो नहीं दिख रहे। आंकड़ों के हिसाब से उनकी पार्टी के लिए ज्यादा सीटें जीतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। अगर सहयोगी दलों ने कोई नई शर्त रख दी तो मुश्किल और बढ़ सकती है, खास करके अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी समर्थन के बदले सीट की मांग करती है तो तेजस्वी के लिए स्थिति और ज्यादा पेचीदा हो सकती है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम की तरफ से ये प्रस्ताव, ये शर्त रखी भी गई थी कि उन्हें एमएलसी की एक सीट चाहिए। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। वो उन मुद्दों पर भी उतना आक्रामक नहीं दिखे जिन पर वो पहले सरकार को घेरा करते थे। कई बड़े घटनाक्रम हुए जिन पर वो चाहते तो बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इससे सवाल उठता है कि क्या वो अभी भी अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट नहीं है? क्या वो सच में पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हैं? राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन लगातार हार किसी भी नेता के लिए चेतावनी होती है।
तेजस्वी यादव अभी युवा हैं और उनके पास समय भी है, लेकिन अगर वो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं तो आगे की राह और ज्यादा कठिन हो सकती है। लालू प्रसाद यादव की विरासत को संभालना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए मजबूत रणनीति के साथ साथ सही फैसले लेना भी जरूरी है। उन्हें अब ये समझना होगा कि सिर्फ बड़े वादे करने से काम नहीं चलता है, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने की भी क्षमता दिखानी पड़ती है। जनता देखना चाहती है, साथ ही अपने लोगों को साथ रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बार बार अपनों से ही धोखा मिलना सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आखिर में बात साफ है कि परिवार की खटपट, कांग्रेस का कमजोर साथ और एनडीए की मजबूती ने तेजस्वी यादव को बार बार पीछे ढकेला है। अगर यही सिलसिला आगे भी चलता रहा तो उनकी पार्टी की साख और ज्यादा कमजोर हो सकती है। अब वक्त है कि वो रुककर सोचे, अपनी गलतियों को समझे और पार्ट टाइम राजनीति ना कर फुल टाइम राजनीति में आए, धरातल पर उतरे लोगों के बीच जाए और एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति में वही टिकता है जो हर हार के बाद खुद को और मजबूत बनाता है। आपको हमारी ये खबर कैसे लगी? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अपने नेता बनने के सफर में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।